सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कैसे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि आपके घर पे भी जो कार्ड आता है पोस्ट द्वारा वो भी आप तक पहुंच जाएगा। सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल ऐप से ही। सो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में खोलेंगे प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन आपके पास ये एक एप्लीकेशन शो हो रही होगी, वोटर हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये हमारी वेबसाइट हो चुकी है इंस्टॉल। अब हम करेंगे इसे ओपन। ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉगिन का। अगर आप ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंट यूजर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। बट अगर आप नए हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप करेंगे अपना मोबाइल नंबर एंटर और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वोटर आईडी के इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आपके फ़ोन पे आया होगा ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे आप। सो आप हो चुके हैं यहाँ पे लॉगिन। फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर होंगे तो आप न्यू यूज़र से कीजिएगा और सेम प्रोसेस है। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के आप एंटर हो जाएंगे। आपको आपका नेम वगैरह पूछेगा, वही आपको करना होगा। आफ्टर दैट आपको लॉगिन करना है मोबाइल नंबर और ओटीपी से। उसके बाद आपके सामने ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस ऐप पे आपको यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म 6 फिल करना होता है फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। सो आप फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे आपके सामने एक वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो इस वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए आप यहाँ पे अपने डालेंगे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आप फिल कर लेंगे और ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो हम ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। ये लॉगिन करना उनके लिए अवेलेबल है जिनके ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। वो अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर से या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका आईडी बन चुका है सो आप लॉगिन साइन अप की जगह लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे आप डालेंगे मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, आप उसे यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पे हो चुके हैं लॉगिन। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास फिल फॉर्म 6। आप इसे करेंगे क्लिक न्यू वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दिस इस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी आपकी पड़ती है क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके असेंबली का नंबर ये दे देगा आपको असेंबली जब सेलेक्ट करेंगे। तो यूनियन टेरिटरी का है या फिर लेजिस्लेचर जिसके यहाँ विधान परिषद अवेलेबल है तो उनको ये इन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि कौन सा है। तो ये दोनों में से एक ही मैंडेटरी होता है। सो हम क्योंकि नहीं, हम नॉर्मल स्टेट से हैं, स्टेट वाला हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्लिक की है। ये ड्यूटी से होते तो हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लिक करते। सो यहाँ पे नेक्स्ट पे लेंगे क्लिक। यहाँ पे आपकी है पर्सनल डिटेल्स। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम हम डालेंगे। यहाँ पे आपकी फोटो हो चुकी है अपलोड। सो ओके पे क्लिक कर लेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास होगा नेम और सर नेम इफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स। किसी का भी रिलेटिव में मदर हो, फादर है, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिसका भी नाम डालना चाहे आप उसका यहाँ पे डाल सकते हैं। इट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी इसलिए है अगर आप ये करते हैं तो आपका भी नाम अपने वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में वही हो जाएगा इंक्लूड जहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर्स का होगा। सो आप जिसका भी है अवेलेबल है उसका नाम डालेंगे। नेम डालने के बाद आप पहले अपना रिलेशन चूज करेंगे, देन नेम डालेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो आप यहाँ पे सेल्फ डालिए, अपनी डिटेल ही डालेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है। यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जिसका भी सेल्फ डाल रहे सेल्फ, किसी रिलेटिव का डाल रहे तो रिलेटिव, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। इसके बाद आप कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में आएगा आपका आधार डिटेल्स। यहाँ पे आप आधार, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव एन आधार नंबर। सो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता सेकंड ऑप्शन, बिकॉज अब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपके पास आधार नंबर ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, और तभी आप अपना और भी कोई अदर डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे अपना आधार नंबर।
आधार डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पे। आप पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी जेंडर की, मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप जो भी है वो चूज कर लीजिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे होगा डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड डिटेल्स की। तो यहाँ पे आप डालेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करने वाला डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। इफ आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका 10th की 12th की मार्कशीट हो सकती है ये, या फिर पैन कार्ड हो सकता है, आपका एनी अदर प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो वो यहाँ पे अटैच करेंगे। सो हम ये डिटेल डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आप होंगे आपके पास सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर रखे हैं इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट कोई करना है। बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th 12th का सर्टिफिकेट है, इंडियन पासपोर्ट है, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन होगा फाइल अपलोड करने का। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका फाइल आपको अपलोड करनी होगी, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा जो मिनिमम 2 MB का ही होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। सो डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट लाइव अवेलेबल है आप उसकी फोटो खींच सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी वो आपकी मीडिया फाइल्स में है तो आप मीडिया फाइल से ही अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। उसके यहाँ पे आएगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। आप इन्हें फिल करेंगे, अपना हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, अपना स्ट्रीट, विलेज या फिर टाउन जो हो, आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस और अपना पिन कोड, देन तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम करेंगे यहाँ पे फिल। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा नीचे अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा नीचे आप अपने एड्रेस का प्रूफ देंगे। उसके लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। सो डॉक्यूमेंट के प्रूफ के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। पासपोर्ट हो आपका तो ठीक है, किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में आपका बैंक अकाउंट हो तो उसका भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस कनेक्शन हो, एनी अदर एड्रेस प्रूफ कोई भी टाइप हो, लैंड लैंड का आपके पास कोई कागज हो अपने, वो भी, आधार कार्ड, सब आप ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसको चूज कीजिए। और चूज करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा नीचे उस प्रूफ का आपको डॉक्यूमेंट, उनकी फोटो या फिर पीडीएफ, जीपीजी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ पे आपको फाइल के तौर पे चूज करना है। सो आप या तो क्लिक कीजिए अगर आपके सामने अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट, या अगर आपके ऑलरेडी आपके फोन में है तो आप वहां से आप डालिए। सो अपने एड्रेस का प्रूफ डालने के बाद आप पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपका डिटेल्स है वो है आपकी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अगर ये आप पे एप्लीकेबल होता है, विजुअली डेफ, ब्लाइंड, एनी काइंड, किसी भी तरीके कितने भी परसेंटेज वाली डिसेबिलिटी आपके पास है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप इस कैटेगरी में भी चूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस कैटेगरी को लीव कीजिए। और अगली कैटेगरी हमारी है द डिटेल्स ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करंट एड्रेस विद हुम आई करेंटली रेसिड आर एज एड्रेस। मतलब अगर आपके फैमिली के अदर मेंबर्स का भी आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो उसके थ्रू आप उनके साथ आप उनका नेम लिख सकते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर लिख सकते हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नाम भी अपने वोटर आईडी लिस्ट में उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाएगा फैमिली मेंबर्स में। नहीं करेंगे तो ऐसा कोई, ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप फिल कर लेंगे अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फैमिली मेंबर का नेम, उसका रिलेशनशिप और उसका नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर। सो आफ्टर दिस सेक्शन, रिलेटिव वाले सेक्शन के बाद आपके पास आएगा डिक्लेरेशन फॉर्म दैट आई हैव डिक्लेयर that to the best of my knowledge and belief I am a citizen of India and place of my birth is। अपना पूरा प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे, आप कब से उस प्लेस पे रह रहे हैं उसका मंथ और ईयर यहाँ पे आप लिखेंगे। आफ्टर दैट प्रूफ, आपका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ करता है कि आप वहाँ आपका वो प्लेस ऑफ बर्थ है या आप रेजिडेंट है वहाँ के, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। सो हम इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे पहले। सो विलेज और टाउन जहाँ जिस भी प्लेस पे आप बर्थ हुआ है आपका। आफ्टर दैट स्टेट और यूटी, जिस स्टेट और यूटी में भी आपकी बर्थ हुआ है, स्टेट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ा, उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आपका बर्थ हुआ है और कब से आप, अगर आप बाय बर्थ रहते हैं तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सो बाय बर्थ होने पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपना डाल देंगे, या फिर जब से भी आप रह रहे हैं तो आप वो डेट डालिए और उसके साथ आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके। ओके, इसके बाद आप डालेंगे। सो इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे होगा आई एम अवेयर दैट मेकिंग द अबव स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन इज रिलेशन टू दिस एप्लीकेंट विच इज फॉल्स
and which I know they believe to be false or do not believe to be true is punishable under section 31 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। तो आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है आप करेक्टली डालिएगा अंडर द सेक्शन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप गलत डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं। तो एक बार जो भी आप डिटेल्स डालें तो वो बहुत सोच समझ के ध्यान से रखिएगा, और आप कहाँ से ये फॉर्म भर गए उस प्लेस का आप नाम यहाँ पे डाल दें। प्लेस यहाँ पे डाल देंगे और डेट आपकी ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है किस डेट को आप ये फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। कैप्चा आपको यहाँ पे दे रखा है, कैप्चा आप यहाँ पे हूबहू कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, आप सेम टू सेम एंटर कर लेंगे। और उसके बाद आप कैप्चा के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे जो आपकी मोबाइल नंबर पे आएगा। ओटीपी सेंड होने के बाद यहाँ पे आप एंटर ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, और ओटीपी को क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है वो यहाँ पे फिल हो रखी है। आप इसको एक बार प्रॉपरली रीड कर लेंगे, अगर कुछ गलत हुआ है तो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। कुछ भी आपको ठीक करना है, अपनी फोटो कोई चेंज करनी है, अपना नेम में कोई अगर आपकी स्पेलिंग एरर हो गई है, इन्फॉर्मेशन डालने में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, अपना मोबाइल नंबर डालने में, आप एक बार सब चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही करेक्टली देख लेंगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन में एरर है तो कीप एडिटिंग पे जाइए और एडिट कर लीजिए उस इन्फॉर्मेशन को। बट अगर सब ठीक है तो ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करें। आर यू श्योर? यहाँ पे एक और बार आपको सबमिशन के लिए ऑप्शन आया है कि आप श्योर हैं इसको फॉर्म सबमिट करने में, सो यस पे क्लिक करें। सो फॉर ई सिग्नेचर आपको अपना आधार नंबर से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लें और गेट ओटीपी पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आप डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर लें। ई हस्ताक्षर आपके हो चुके हैं, ऑनलाइन हस्ताक्षर हो चुके हैं, और यहाँ पे हो चुकी है आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट, यानी कि आपने अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन भर दिया है, जिसके थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आपको एसएमएस आ चुका होगा इस एप्लीकेशन नंबर के साथ। कभी भी आपको फ्यूचर में इसको ट्रैक करना है, अपना आधार कार्ड आपका वोटर आईडी कार्ड बना या नहीं, इसके लिए आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जरूरी होगा। सो आप ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे जाएंगे और ये हमारा हो चुका है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड। इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर ये आप रख लें, बाद में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। सो आपका यहाँ पे हो चुका है वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अब इसके लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। इसके लिए आपके पास यहाँ नीचे आके सर्विसेज में ऑप्शन होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर अपना डालेंगे जो आपको अभी मिला था वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन के टाइम पे, और रेफरेंस डालने के बाद आप सबमिट कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि आपका अभी स्टेटस क्या हुआ है, सबमिटेड है। सो आपका भी फॉर्म सबमिट हुआ है, खाली अभी आपको अलॉट नहीं हुआ है। सो ये था एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एप्लीकेशन से अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर न्यू वोटर आईडी कार्ड, और फॉर्म 6 को फिल करके अपनी सारी डिटेल्स आपको उसमें प्रॉपरली मेंशन करनी है, क्रॉस चेक कर लेना है, और आफ्टर दैट आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, मेल आपकी रजिस्टर्ड मेल पे भी मिल जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के एसएमएस पे भी। उस रेफरेंस नंबर से आप कभी भी अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रैक कर सकते हैं, बनने के बाद खुद ही पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंच जाएगा। सो ये था एक वे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमें जरूर बताएं आपको और किन टॉपिक्स पे, किन इश्यूज पे प्रॉब्लम आती है, उन्हें हम सॉल्व करने के लिए जरूर वीडियोस बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।